ईश्वर सिंह। बाबा जी प्रणाम। ईशापनिषद का एक प्रसिद्ध मंत्र, तदे जाति तन्ने जाति तद्दूरे तद्वंतिके तदंतस रस्य सर्वस्य तदु सर्वस्या अस्य बाह्यतः। वह दूर से दूर है, वह पास से पास है। वह चलता भी है और नहीं भी चलता है। वह दूर भी है और बहुत पास भी है। वह सबके अंदर भी है और सबके बाहर भी है। यानी वह सर्वव्यापक है। बाबा उपनिषद ने इस श्लोक को सीधे सीधे क्यों नहीं कह दिया कि तुम ही हो? सत्य को स्टेप बाय स्टेप कहा जाता है। वह इतना विराट है कि यक सा कहा नहीं जा सकता। और ध्यान रखना पुत्र, अगर उपनिषद का ऋषि तुम्हें कहता एक अल्फाज में तो तुम समझ में नहीं पाते। कहने वाले की भी मजबूरी है कि वह शब्दों में समाता नहीं और एक शब्द में तो बिल्कुल नहीं समाता। सुनने वाले की भी मजबूरी है, तुम्हें पूरी कहानी सुनानी पड़ती है। अगर सिर्फ शुरुआत सुना दी जाए या सिर्फ मध्य में से सुना दिया जाए या सिर्फ अंत सुना दिया जाए तो तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आएगा। सत्य को स्टेप बाय स्टेप कहना पड़ता है। कृष्ण ने जब गीता बोली, उन्होंने अंतिम शब्द सबसे पहले ने कहा। कृष्ण धरती के सबसे बड़े साइकोलॉजिस्ट। क्यों? क्योंकि ऋषि जब अपने भीतर उतरता है वह मन के सभी पड़ावों को पार करता है, स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे, कछुए के चाल से। एंड स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। और जीत जाता है रेस को, पहुंच जाता है उस तत्व के पास जिसे तुम आत्म तत्व कहते हो, परमात्मा तत्व कहते हो। तुम्हारा पूछना ठीक है क्योंकि तुम्हारे प्रश्न खोपड़ी से आते हैं। लेकिन कहानी को यकसा नहीं कहा जा सकता। और जो भी कोई कहानी को यकसा कहेगा तुम उसमें रस न पाओगे। कहानी रस तभी देती है जब शुरुआत भी हो, मध्य भी हो और अंत भी हो, तो तुम्हें बड़ी रसदार लगेगी। कोई भी फिल्म शुरुआत और अंत
अगर तुम्हें 2 चीज़ें दिखला दी जाएँ 5 मिनट में, तो क्या तुम सिनेमा हॉल में जाना चाहोगे? नहीं। तो मैं सिनेमा हॉल में क्यों जाना चाहता? क्योंकि तुम्हें स्टेप बाय स्टेप कहानी बताई जाती है और तुम्हारे मन को उत्सुकता बनी रहती कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। और यूं ही करते करते तुम हाथ मल के बाहर आ जाते हो। कारवां गुजर गया, गुबार देखते रहे, सपन झरे फूल से, मीत चुभे सूल से, स्वप्न झरे फूल से, मीत चुभे शूल से, लुट गए शिकार सभी बाग के बबूल से, और हम खड़े खड़े बाहर देखते रहे, कारवां गुजर गया, गुबार देखते रहे, सपन झरे फूल से, मीत चुभे शूल से, लुट गए सिंगार सभी बाग के बबूल से, और हम खड़े खड़े गुबार देखते रहे, कारवां गुजर गया, बहार देखते रहे, कारवां गुजर गया, बहार देखते। नींद भी खुली न थे कि हाय धूप ढल गई। ऐसी जिंदगी ढल जाती है हमारी। नींद भी खुली न थी कि हाय धूप ढल गई, पाँव जब तलक उठे कि जिंदगी फिसल गई, पाँव जब तलक उठे कि जिंदगी फिसल गई, गीत अश्क बन गए